नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू के अग्रसेन नगर में टैंकर और बाइक की भिड़ंत में गंभीर घायल युवक अमन की मृत्यु के बाद आज गुस्साए परिजनों ने अग्रसेन नगर सर्किल पर मृतक के शव को साथ लेकर प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर रोड स्थित क्षतिग्रस्त रेलवे और ब्रिज को मरम्मत कर पुनः शुरू करने और अग्रसेन नगर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को रोकने के लिए रेलवे और ब्रिज संघर्ष समिति द्वारा 11 फरवरी से दिए जा रहे धरने को आज 65 दिन पूरे हो चुके थे। धरने के दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा कई बार चूरू जिला प्रशासन को लिखित में ज्ञापन भी दिया गया और प्रशासन को हादसे की आशंका से भी अवगत करवाया गया था। आपको बता दें, रविवार को रामसरा रोड पर अमन सांसी टैंकर से भिड़ंत के बाद घायल हो गया था। उसे जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार रात अमन की मौत हो गई। इससे परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन को इस रास्ते से भारी वाहनों की रोकथाम के लिए कई बार अग्रसेन नगर के लोगों ने लिखित में ज्ञापन दिए, बाद में भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। रमेश सांसी और संजय सांसी ने कहा कि अग्रसेन नगर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों की वजह से आज उनके बच्चे की मौत हो गई। उनका आरोप था यह हादसा उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इस दौरान मृतक के परिजनों और अग्रसेन नगर के लोगों ने अग्रसेन नगर की मुख्य सड़क पर जाम लगाकर गुजरने वाले भारी वाहनों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पर सीओ सिटी ममता सारस्वत, एसडीएम अभिषेक खन्ना, कोतवाली के सीआई सुभाष कछावा भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की, परंतु लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, अग्रसेन नगर से गुजर रहे भारी वाहनों के आवागमन को पूर्णतः बंद करने की मांग की। काफ़ी देर की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी माने और उन्होंने जाम खोला। एसडीएम ने बताया कि लोगों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कि जो मेरा बच्चा दोहिता था, वो जो दुर्घटना इसे रास्ते से हुआ ना, आगे इस कॉलोनी में कोई दुर्घटना ना हो, मैं ये प्रशासन से आश्वासन चाहता हूँ। एक जो मेरे वो जवाई बेटी है ना, उनको जो वो बच्चा पालिश करके कमा के खिलाता था, उनका सारा छूट गया, उनका मुआवजा दिया जाए। और वो मुलजिम है जो बच्चे को जो ख़त्म किया, अब ख़त्म कर दिया, पहले नहीं हुआ था, तो अब आज के बाद में उसको गिरफ्तार किया जाए। साहब, मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है आप सरकार से। ये हादसा कब हुआ था? ये 11 तारीख को 3:45 बजे। साहब, आपका क्या नाम है? मेरा रमेश चंद्र नाम है साहब। तो अब प्रशासन ने क्या कहा है, आपकी मांग मानी? प्रशासन ने अभी कुछ हमारे को कोई ऐसी पूरी बात नहीं की है, अभी कोई बात नहीं की। अभी तो प्रशासन ये करेगा, हम उसको आज गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखते हैं जब गिरफ्तार कितनी देर में करते हैं। बच्चा खत्म तो हो गया। आप कब तक आपका ये प्रदर्शन रहेगा? प्रदर्शन हमारा तो साहब अगर कहते ना कभी उसको गिरफ्तार कर लेंगे और आपके मुआवजे का, इसे इन बच्चों, इनसे माँ बाप का सारा हम कोई उपाय कर देंगे क्लेम के जरिए, तो हम अभी चले जाएंगे साहब। हमें क्या बस करना हम है? अभी चले जाएंगे, हम तो बच्चे का दांत संस्कार कर देंगे बस। हमें तो हमारे बच्चे का संस्कार करना है। को डाइवर्ट किया जाए और बच्चे के हाथ से मृत्यु हो गई तो उससे संबंधित कि क्या क्या उनको क्लेम या क्या मिल सकता है, तो इन सबको आश्वस्त किया गया है कि जितना जल्दी हो सके हम मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। बाकी जो भी सहायता मिल सकती है एमएससीटी में या दुर्घटना में, तो हम वो सहायता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सर, जल्दी हो सके वो इनको बताएं। भारी वाहनों के जो आवागमन पर भी डाइवर्ट की बात कही गई है। जो भारी वाहनों की बात है, उसमें एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से मिलेगा, उसमें जो भी हमारे स्तर पर संभव होगा वो हम प्रदान करने का प्रयास। किन मांगों को लेकर इन्होंने धरना उठाया है? धरना बेसिकली अग्रसेन नगर में जो बड़े व्हीकल गुजरने की बात आती है बार बार, उसके रिगार्डिंग नेशनल पे बैठे था। पिछले दिन एक बच्चे की हादसे में मृत्यु हो गई, उसके रिगार्डिंग इनका इशू था कि यहाँ से बड़े व्हीकल निकल रहे हैं, उस चीज़ को सुधारा जाए और बड़े व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज चूरू जिला मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयोजन समिति जिला शाखा चूरू द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के अनेक लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने कैंडल जलाकर बाबा साहब को याद किया। इस मौके पर समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। गजानंद खेड़ीवाल, डॉक्टर गोगाराम दानोदिया, नंदलाल बौद्ध, सोनलाल ठेकेदार, किशनलाल कहनुलिया, श्रवण फुलवारिया, सुरेश कल्ला सहित काफ़ी संख्या में उपस्थित जनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अम्बेडकर की पूर्व संध्या पर क्या करें? बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर भीमराव अंबेडकर आयोजन समिति की तरफ से आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है।
अभी सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद हर वर्ष की भांति दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और दिन भर से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य पे आज पूर्व संध्या पे SC/ST के तमाम अधिकारी कर्मचारी, समाज के गणमान्य लोग आज हमेशा की भांति यहाँ इकट्ठे होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस स्टैचू पे पुष्पांजलि करते हैं और दीपोत्सव के द्वारा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस बार चूँकि कोविड का ये माहौल चल रहा है, पिछली बार भी था, कोविड महामारी का माहौल चल रहा है, तो सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सीमित रखा गया है। और इसी कड़ी में जैसे कल 14 अप्रैल का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मुख्य जयंती समारोह है वो भी हमने यहाँ पे आयोजित किया है। चूरू जिला मुख्यालय पर हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 के आगमन पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने संघ कार्यालय में झंडारोहण किया और गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी की। इस दौरान मुख्य रूप से RSS के जिला प्रचारक सहदेव, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हरीश बजाज, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश शर्मा, मीडिया प्रभारी पंकज पारिक, उपाध्यक्ष विनोद राठी, सुरेश मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद थे। आतिशबाजी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? आज चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर 2078 के आगमन पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा नव वर्ष का स्वागत आतिशबाजी और झंडारोहण द्वारा किया गया और सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को नव वर्ष 2078 के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? हरीश बजाज। चूरू जिला मुख्यालय पर आज शक्ति की भक्ति का दौर शुरू हुआ। गढ़ स्थित मंदिर में मां दुर्गा जगदम्बे की आरती की गई। सुबह सुबह घट स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। आज से नवरात्र के लिए विशेष अनुष्ठान का दौर शुरू हो गया है। आज नूतन वर्ष का आरंभ हुआ है। नूतन वर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रथम शैलपुत्री का आज गढ़ के प्राचीन मंदिर गोपाल जी के मंदिर में भगवती जगदम्बा का पूजन किया गया। यहाँ के महंत श्री राजेश जी शर्मा के सानिध्य में इस पूजन को धूमधाम से किया गया और सरकारी जो नियम है उनकी गाइडलाइन का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सीमित भक्तजनों को ही यहाँ पर बुलाया गया ताकि कार्य भी पूर्ण हो और भक्ति में भी कहीं कोई कमी न रहे और भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपखंडाधिकारी रीना छिपा ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने और संक्रमण से बचने के उपाय साझा किए। एसडीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जिसका प्रभाव कम करने के लिए सभी को मास्क, सैनिटाइज तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना है। कल से पवित्र रमज़ान माह भी प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा प्रशासन को सहयोग करना है। बैठक में DYSP नरेंद्र शर्मा, CI सतीश कुमार यादव, मास्टर उमरदीन सैयद, फारूक जान, मोहम्मद मान खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। रतनगढ़ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नव वर्ष के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़, भारत विकास परिषद एवं सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में घंटाघर के पास एवं नगर के प्रमुख स्थानों पर नगर वासियों को तिलकार्चन कर हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अमरचंद दायमा, वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण सोनी, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में लिंक रोड पर एक आश्रम में रहने वाले साधु का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। सूचना पर DSP सालेह मोहम्मद और CI मनोज मूड ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस साधु की मौत को संदिग्ध मानते हुए मामले पर FSL टीम को बुलाया। घटना के अनुसार करीब 25 सालों से लिंक रोड के पास बाइक शोरूम के पीछे योगा आश्रम बनाकर एक साधु रहता था। मंगलवार को एक व्यक्ति आश्रम में राशन का सामान लेकर पहुंचा तो क्षत विक्षत हालत में साधु का शव पड़ा हुआ देखा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि साधु की मौत को करीब 10 से 15 दिन हो गए हैं तथा मौके पर ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित की गई। हमें एक सूचना मिली थी कि एक बाबा जी का योगा आश्रम है यहाँ पर रतनगढ़ लिंक रोड पर साइड में हीरो एजेंसी के पास में।
तो उसमें कोई बॉडी, पुरानी बॉडी पड़ा होना किसी ने बताया था। इसके बारे में हम आए हैं। जो यहाँ जो बाबा जी हैं, जो यहाँ लगभग 25 साल से रह रहे बताए, ये उनकी बॉडी है और ये लग रहा है कि ये 10 से 15 दिन पुरानी बॉडी हो सकती है। इस पर हम इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और आगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये क्या मैटर रहेगा। बाबा जी की उम्र लगभग 65 से 70 साल लग रही है प्रथम दृष्टया। जो इनकी एक फ़ोटोकॉपी मिली है पासपोर्ट से, वो कोई माधवन नाम से ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। हम इनके डॉक्यूमेंट्स और चेक करेंगे। तो यहाँ से आसपास से पता लगा है कि ये बाबा जी कोई माधवन हैं जो योगाश्रम चलाते हैं और इधर आसपास से मांग के खा लेते हैं और यहाँ रह रहे हैं। पिछले 10-15 दिन से इनको किसी ने देखा नहीं है। सदाशहर में ज्ञान की गंगोत्री शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा संचालित कार्यक्रम आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के तहत व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ के घर 5 परिवारों को कुंभ का जल प्रदान किया गया और देव स्थापना करवाई गई। समाजसेवी प्रहलाद सराफ ने कहा कि नासिक, उज्जैन, प्रयागराज के कुंभ स्नान हमारे किए हुए थे, एक हरिद्वार का कुंभ ही शेष था। कोरोना महामारी के कारण हरिद्वार जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सौभाग्य से शांतिकुंज की योजना के तहत हरिद्वार का कुंभ उनके घर पहुँच गया। सदाशहर के माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा हर वर्ष की भांति इस साल भी गांधी चौक में नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई तथा नववर्ष की रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम में मनोज कुमार रेगर, विष्णु कुमार सैनी, देवेंद्र राज पुरोहित, राकेश कुमार शर्मा आदि ने सहयोग किया। प्रधानाचार्य राम सिंह शेखावत ने बताया कि हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के विकास का पोषक एवं वास्तविक वैज्ञानिक कारण है। बढ़िया संदेश रहेगा और लोगों में जागरूकता आएगी। मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। गांव घांगू में जीण माता की जन्म स्थली में बने जीण माता मंदिर में आज जीण भक्तों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस के साथ जीण माता के दर्शन किए। जीण माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व की पूजा अर्चना के बाद घट स्थापना की गई। नवरात्र पर्व पर जीण जन्म स्थली घांगू में देश के कोने कोने से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते बाहर से दर्शनार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। मंदिर के पुजारी नंदलाल शर्मा ने बताया कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस के साथ माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। गांव हमीरवास से पहुंचे जीण उपासक अनिल कुमार, शिव कुमार व संतोष ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ माता रानी के दर्शन किए और माता रानी से कोरोना महामारी से निजात दिलाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर पंडित घनश्याम शर्मा, सीमी कंवर, नेमीचंद खारडिया मौजूद थे। सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से युवा सम्मेलन का आयोजन खत्री होटल में किया गया। सम्मेलन में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि चुनाव में भाजपा के लोग तरह तरह के हथकंडे लाएंगे, लेकिन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि आम जनता को इन लोगों की अफवाहों से बचाएं। कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ से कांग्रेस को आगे निकालने का प्रयास करे। कार्यक्रम में विधायक कृष्णा पूनिया, पीसीसी सचिव जिया उर रहमान, महिला कांग्रेस नेता मंजू तंवर, चैनिका उनियाल, नसीम अख्तर, सभापति नीलोफर गोरी, नवीन सिल्लू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेतागण मंचस्थ रहे। आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवा जो कार्यकर्ता हैं, युवक कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, उनकी आज एक मीटिंग रखी गई है और युवाओं में ज़बरदस्त जोश है। आज सुजानगढ़ का युवा मनोज मेघवाल के पक्ष में खुल करके दबर आ रहा है और युवा लोग खुद लगे हुए हैं कि मनोज मेघवाल को किस प्रकार से जिताया जाए। मनोज मेघवाल की बहुत अच्छी स्थिति है। राजस्थान की सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा जो काम किए गए हैं पिछले 2 सालों में, कोविड में जो उन्होंने व्यवस्थाएं की है, अभी जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से आज हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़ना चाहता है और आने वाले 3 सालों में सुजानगढ़ के लोगों को पूरा विश्वास और भरोसा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और यहाँ से जीतकर मनोज मेघवाल जब जाएगा राजस्थान की सरकार में तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ का विकास होगा। चूरू में वेदों की धर्मशाला के पास विद्या ही मित्र एवं इंटरप्राइजेज का शुभारंभ सेन समाज के अध्यक्ष कपिल भाटी ने किया।
कपिल भाटी ने बताया कि जन सेवा प्रभु सेवा की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस स्थान पर ई मित्र का शुभारंभ किया गया है, जिससे आम लोगों को अत्यधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर होलसेल भंडार के चेयरमैन मोहनलाल गढ़वाल, सुरेंद्र खिंची, ओम प्रकाश जाड़ीवाल, जगदीश प्रसाद, सगमानंद, सुनील सेन, हरिकिशन सेन आदि उपस्थित थे। पंडित सुमित व्यास के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। रतनगढ़ में हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2078 पर राम राज्य सरकार द्वारा पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान शुरू किया गया। शिवधोरा मुक्ति धाम में दर्जनों परिंदे पक्षियों के लिए लगाए। शिवधोरा मुक्ति धाम में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे एवं रतनगढ़ शहर में भी घरों की छतों पर रखने के लिए दर्जनों परिंदे बांटे गए। इस मौके पर महंत इंद्रनाथ महाराज, राम राज्य सरकार अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोल सर, जितेंद्र सिंह हंसा सर, धर्मपाल सिंह, सुभाष त्रिवेदी, मंगल सिंह, रिछपाल सिंह, पुलिस विभाग के गोपाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, विक्रम शर्मा, जितेंद्र जी, गिरिवर सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सदाश्रम में आज चैत्री नवरात्र एवं नूतन संवत्सर 2078 के शुभारंभ पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में अभिजीत मुहूर्त पर विद्वान पंडितों के सानिध्य में भामाशाह विकास कुमार मालू ने सपत्नीक परिवार सहित मां जगदम्बा की विशेष पूजा कर चंडी अनुष्ठान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भगवाय च नमो जगन्याय च पुण्याय च नंदीश्वर सहिताय महादेवाय नमः। सुजानगढ़ पुलिस थाने में किसानों की ओर से भाजपा नेताओं पर दर्ज करवाए गए मुकदमे को लेकर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रणवा ने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदर्शनकारियों के फोटो दिखाए और आरोप लगाया कि यह सारा प्रदर्शन और भाजपा की चुनावी सभा में हुल्लड़बाजी कांग्रेस के इशारे पर की गई। रणवा ने कहा कि इस गैर लोकतांत्रिक घटना की हम निष्पक्ष जांच की मांग हम पुलिस व प्रशासन से करते हैं। रणवा ने कहा कि हमने सभा से पहले ही प्रशासन को इस प्रकार के इनपुट दिए थे, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, मीडिया के साथ ही बैठे हैं। मेरी बात आम जन तक भी जाएगी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम व्यक्ति भी सुनेगा। वो कहते हैं हम ज्ञापन देने गए थे। क्या ज्ञापन देने के लिए काले झंडे हाथ में लेकर जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए बिना समय लिए ही जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए पंडाल में 15,000 लोगों की भीड़ के पीछे खड़े होकर के काले झंडे लहराए जाते हैं? इन सब बातों का जवाब यहाँ की जनता भी उनसे मांगती है, भारतीय जनता पार्टी भी उनसे मांगती है। मैं समझता हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा। रतनगढ़ में चूरू ट्रैक पर मंगलवार सुबह युवक युवती के शव मिलने के मामले में पुलिस ने दोनों मृतकों की शिनाख्त कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। घटना के अनुसार पुलिस को युवक युवती के शव मिले थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात किसी समय दोनों अपने घर से निकल गए तथा चूरू ट्रैक पर किसी समय ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट में दोनों के बीच मित्रता होने का उल्लेख किया गया है। युवक युवती घटनास्थल पर बाइक से पहुंचे थे। पुलिस ने युवक के भाई तथा युवती के चाचा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं एएसआई कुशलाराम ने बताया कि अभी तक इस प्रकरण में परिजनों के बयान नहीं हुए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। सदाशहर में राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए एवं कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े बढ़ने से हर कार्यक्रमों पर प्रशासन द्वारा पाबंदियां लगाई जा रही है। इसी के तहत इस बार गणगौर पर्व पर भी कोरोना की मार पड़ी है, जिससे नवविवाहिताओं में मायूसी देखी जा रही है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोविड-19 का प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार गणगौर घाट पर मेला स्थगित किया गया है। ताल ट्रस्ट के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि गणगौर का मेला नहीं होगा।
इस दौरान स्वामी ने बताया कि शहर की माता बहनों से अपील है कि गणगौर घाट पर नहीं आए। गणगौर घाट पर तालाबंदी रहेगी और पुलिस की भी व्यवस्था रहेगी, अतः अपने घरों पर ही गणगौर का उत्सव मनाएं। हिंदू नव वर्ष के आगमन पर मंगलवार को बिसाऊ कस्बे के प्राचीन गंगा माई मंदिर में विशेष पूजा की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अशोक चौहान ने बताया कि इस अवसर पर राम दरबार की आरती हुई। प्रखंड अध्यक्ष मुकेश पणिहार ने बताया, कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत जुलूस का आयोजन नहीं कर मंदिर में ही कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर सचिन मिश्रा, सूरज पातुसरिया, विष्णु चौहान, सुंदर चौहान, गौरव सिरसवा, कुलदीप, सुरेंद्र, विलास सैनी, मुकुल सोनी, कमल जोशी, श्री कृष्ण स्वामी, पवन धौलपुरी, अभिषेक मिश्रा, गणेश दर्जी, कपिलेश शर्मा, नवरत्न बारी, रोहित सैनी, राजवीर मीणा आदि उपस्थित थे। के तत्वाधान में लगातार 2 दिन से नववर्ष के उपलक्ष्य में पूरे गांव को सजाया गया है। कोविड के चलते इस बार रैली का आयोजन नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार की नियमों की पालना करनी पड़ती है। सरकार की नियमों की पालना करते हुए आज नववर्ष के ऊपर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने मंगल आरती से राम जी की, और इसमें सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के अथक मेहनत के बाद आज शांति से, सद्भावना से श्री राम जी की सनातनी सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में भगवा ध्वज पताकाएँ फहराई एवं आज आरती में, महाआरती में शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, सभी नियमों को फॉलो करते हुए आज सभी ने एक संक्षिप्त रूप से आज का ये नव संवत्सर शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया। मैं सदाशहर में देश एवं विदेशों में अपनी कलाकृति का जादू बिखेर ख्याति प्राप्त करने वाले एवं शीशम की लकड़ी पर विभिन्न कलाकृतियां बनाकर अनेक राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार जीतने वाले शिल्पी त्रिलोकचंद मांडन हनुमानगढ़ का सदाशहर आने पर शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा अभिनंदन किया गया। सुबेदार कुएं के पास स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर एवं अतिथि गृह में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा मंदिर कार्यकारिणी अध्यक्ष बनवारीलाल जांगीड़, मंत्री सचिन जांगीड़ सहित अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में एसडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को व्यापार संघों की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के निर्देशों की पूर्ण पालना करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यापारी और ग्राहक बिना मास्क प्रतिष्ठान में न मिले तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही दुकानों पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था हो। बैठक में सभी व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा आगामी 18 अप्रैल को रविवार के दिन बाजार स्वैच्छिक बंद रखने तथा माह के अंतिम रविवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रखने की सहमति प्रदान की। तारानगर पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजे सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार, सुरेश नंदलाल मंगलवार दोपहर कस्बे में सुखवासी फांटे के पास गश्त कर रहे थे। इस दौरान कस्बे के वार्ड 29 निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू राजपूत एक प्लास्टिक की थैली में गांजा लिए खड़ा था। पुलिस ने आरोपी के पास से थैली की तलाशी ली तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा मिला। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रही लहर को देखकर तारानगर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों और धर्म गुरुओं की बैठक ली। बैठक में एसडीएम जाखड़ ने धार्मिक कार्यक्रमों और उत्सवों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न करने के निर्देश दिए तथा मास्क लगाए रखने, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहने सहित कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। इस मौके पर थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने सभी को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते रहने की अपील की है। कोविड की दूसरी लहर की तेज़ी को देखते हुए हमने तारानगर पुलिस थाने में आज सभी व्यापार संगठन के पदाधिकारियों एवं धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक ली है एवं ये निर्देश दिए हैं कि आगामी आने वाले सभी धार्मिक आयोजनों में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें एवं कोविड गाइडलाइंस की पालना की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र और सभी को समझाइश भी की जाए। अगर पालना नहीं होती है तो फिर हमारी टीम इसमें सख्त कार्रवाई करेगी।
सदाशहर के गौशाला बस स्थित गौतम भवन में गौतम जयंती कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सांकेतिक रूप से मनाई गई। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जगदीश जोशी ने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इस दौरान शंकरलाल उपाध्याय को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर अभिनंदन भी किया गया। वहीं युवा प्रकोष्ठ का तहसील अध्यक्ष घनश्याम जोशी को बनाया गया। रतनगढ़ में हिंदू नववर्ष पर भगवा रैली का आयोजन किया गया। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में भगवा ध्वज की पूजा अर्चना के बाद स्टेशन से युवाओं ने भगवा रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः बस स्टैंड पर पहुंची। भगवा रैली का शहर में लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इसी क्रम में आदर्श विद्या मंदिर में भारत विकास परिषद एवं सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में हिंदू नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिसाऊ कस्बे में पालिका प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर में प्रभारी अधिकारी ही समय नहीं दे पा रहे। वहीं प्रचार प्रसार के अभाव में लोग भी बीमा योजना से जुड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे। मंगलवार को मौलाना आजाद स्कूल में आयोजित शिविर में पालिका की तरफ से एकमात्र कर्मचारी नवरत्न तथा ई मित्र संचालक रियासत अली ही मौजूद मिला। इस बारे में प्रभारी अधिकारी जेई नवीन कुमार से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि शिविर में व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई, बाकी काम तो कर्मचारियों को करना है। इस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने भी कार्मिकों के लिए गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए एक्शन लेने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने पार्षद सलीम सैयद को योजना के तहत पंजीयन पत्र प्रदान किया। जी चेयरमैन जी, जो राज्य सरकार के सख्त निर्देश है कि चिरंजीवी योजना में लोगों को लाभ दिया जाए, तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है और वो आज यहाँ नहीं उपस्थित हुए हैं, उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आगे उनको आने के लिए पाबंद किया जाएगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि भविष्य में ऐसी कर्मचारी अधिकारी लापरवाही नहीं करेंगे। मंडावा मार्ग पर स्थित गोयनका शिवालय कामनाथ महादेव मंदिर में शांति और मंगल कामना को लेकर 9 दिवसीय सस्वर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई प्रवासी पंडित श्री गोपाल दादिश के सानिध्य में आयोजित महायज्ञ का शुभारंभ पंडित भरत दादिश के आचार्यत्व में वैदिक विधि विधान के साथ हुआ। उपाचार्य पंडित श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि बीकानेर निवासी आनंद शारदा के यजमानत्व में आयोजित होने वाले शतचंडी महायज्ञ के प्रथम दिन देवी आह्वान, गणेश पूजन सहित अनेक कार्यक्रम हुए। नमः ईश्वर उवाच शतनाम रक्षामि धनुस्वा कमलानयस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कस्बे में सोमवार को बिसाऊ के मौलाना आजाद स्कूल व वाल्मीकि बस्ती में शिविर लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, पार्षद सलीम सैयद, गफूर, इस्माइल तंवर आदि ने मौलाना आजाद स्कूल में लगे शिविर का अवलोकन किया। पार्षद सलीम की तरफ से टीका लगवाने वालों को जूस पिलाया गया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ऑपरेटर संदीप धौलपुरिया व बीएलओ अशफाक खान ने सेवा दी। टीका लगवाने को लेकर कस्बे में आमजन में उत्साह बना हुआ है। वार्ड 5 और 6 और 8 का वैक्सीनेशन सेंटर मौलाना आजाद स्कूल में रखा गया है, जो यहाँ के सोशल वर्कर इस्माइल तंवर, अब्दुल गफूर कुरैशी, पार्षद सलीम और काफ़ी लोगों में जोश के साथ देखा गया है कि वैक्सीनेशन काफ़ी जोश के साथ लगाया जा रहा है और लोग उत्साह के साथ लगा रहे हैं। रतनगढ़ में धानुका कुआ के पास स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर सोमवार की रात धार्मिक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंदिर पुजारी किशन बाबा ने झूलेलाल महाराज का संगीतमय संक्षिप्त वर्णन किया। इस अवसर पर सिंधी समाज की काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। संचालन राम बाबा और सुरेश हुंदलानी ने संयुक्त रूप से किया।